हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रॉब्लम्स में आईई इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर 3.20 डिस्कस करेंगे। देखिए, हमसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2l, फिगर 3.3। ये हमें एक 3.3 में फिगर दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस q है और एक माइनस q। ये जो है 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है। यहाँ पर देखिए, मिड पॉइंट से प्लस q l डिस्टेंस पर है और मिड पॉइंट से माइनस q पॉइंट चार्ज l डिस्टेंस पर है। फिर कह रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एक्रॉस अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये जो r रेडियस का हमको सर्कल दिया गया है, कह रहा है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर होगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण, ठीक है, उसका कितना फ्लक्स इस पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया से पास होगा वो आप कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? तो इस सर्कुलर एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए, हमको फ्लक्स ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण कैलकुलेट करना। तो एक कॉन्सेप्ट या एक फार्मूला होता है, ठीक है, अगर हम उसको जानते हैं तो बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम में प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहले वही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वो क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ड्यू टू a number of point charge due to a number of point charges। ये जो होता है फाई, ये दिया जाता है फाई इक्वल्स टू 1/4πε0 समेसन QI ओमेगा i, और I इक्वल्स टू 1 to n, मतलब जितने नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। क्लियर? इस फार्मूले को यूज करते हुए हम ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस किसी भी एरिया से पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों हमें मालूम ही है, पॉइंट चार्ज है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ये जो ओमेगा है ये सॉलिड एंगल है, ठीक है। ओमेगा क्या है हमारा, सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय द एरिया, कुछ भी एरिया वो जो है हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल है तो सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो बाय द एरिया एट द पॉइंट चार्ज। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ हमको और जो है जानना होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है सर्कल है, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का किसी भी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, वो कैसे दिया जाता है, किस फार्मूले से, वो भी हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए, जो सॉलिड एंगल होता है, चलिए लिख ही ले रहे हैं, द सॉलिड एंगल ड्यू टू सर्कल on the point charge q इस, अगर हम उसको ओमेगा लिखते हैं तो देखिए वो दिया जाता है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एल्फ़ा। क्लियर? और यहाँ पे एल्फ़ा क्या है, देखिए एल्फ़ा है हमारा जो ये आपका जो सर्कल है ये, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट चार्ज को इसके इस एंड को मिलाते हैं, ये कोन टाइप का अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कोन का जो है सेमी वर्टेक्स एंगल है, ये एल्फ़ा होता है। तो एल्फ़ा हमारा क्या है, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस डायग्राम में जितना ये होगा इस साइड, इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के लिए,
ठीक है। सेमी वर्टेक्स एंगल उतना ही माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के लिए होगा, क्योंकि दोनों इस पॉइंट से सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है और ये सर्कल दोनों के लिए कॉमन है। तो इस माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के लिए भी सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा हो जाएगा। क्लियर। अब ये एक कोन टाइप का हमने इसमें कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज पर इस सर्कुलर एरिया द्वारा जितना सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लिखेंगे, इसके द्वारा जो भी सॉलिड एंगल है उसको लिख लेंगे ओमेगा 1, और इसके द्वारा, ठीक है, जो सॉलिड एंगल इस सर्कुलर एरिया द्वारा माइनस क्यू पॉइंट चार्ज पर जो फॉर्म हो रहा है उसको क्या लिख लेंगे, ओमेगा 2। क्लियर है। तो अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में हम उसको यूज कर लेंगे। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से हमारी जो फील्ड लाइंस हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेते हैं। जो फील्ड लाइंस हैं, यहाँ से हमारी फील्ड लाइंस, देखिए फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, यहाँ से ऐसे पास होंगी इस पर्टिकुलर एरिया से, है ना। ये हमारी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। और जो हमारा जो है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, अब फील्ड लाइंस हमारी इसकी तरफ आएंगी। अगर हम इसको भी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लें तो यहाँ से भी फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी। ठीक, तभी हम पॉजिटिव मान के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जो नेट फ्लक्स होगा, अगर हम दोनों को जो है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से जो फ्लक्स है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया से ये जो फ्लक्स है, अगर हम इसको लिख रहे हैं φ1 और इसकी वजह से जो फ्लक्स है उसको लिख रहे हैं φ2, तो जो हमारा नेट फ्लक्स होगा इस पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाला, यहाँ पर देखिए अगर दोनों को हम एज अ पॉइंट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे तो इसमें हमको अपोजिशन मिलेगा। तो फाई हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा φ1 और माइनस φ2। क्लियर। तो हम इसको यूज कर लेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि ये हम तब यूज कर रहे हैं जब हम दोनों को जो है एज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ट्रीट करके काम करेंगे। क्लियर। तो अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैलकुलेट करना। ठीक, तो ओमेगा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ओमेगा 1 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं सही से। देखिए तो ओमेगा 1 हम लिख सकते हैं, ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा एंड ओमेगा 2 भी यही हो जाएगा क्योंकि सेमी वर्टेक्स एंगल दोनों के लिए सेम है। 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। क्लियर। अब देखिए φ1, यहाँ पर देखिए ये φ1 हमको जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण जो फ्लक्स इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है वो, तो φ1 हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 एंड ओमेगा 1। तो φ1 हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो φ1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ओमेगा 1 हमारा 2 पाई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एल्फा। क्लियर। ये हमारा φ1 हुआ। सेम वे में अगर हम φ2 लिखना चाहें तो φ2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम q2 पॉइंट चार्ज के कारण, इसको अभी हम नेगेटिव नहीं कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव ही अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो q2 पॉइंट चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वो यहाँ पे हो जाएगा φ2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 ओमेगा 2। क्लियर। तो φ2 हो जाएगा हमारा, चलिए q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम है। अब हमको चाहिए फाई नेट, तो फाई नेट हमारा कितना है, φ1 माइनस φ2। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना तो हमारा कॉमन हो जाएगा। देखिए 2 पाई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एल्फा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं यहीं कॉमन ले रहा हूँ। तो ये 2 पाई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एल्फा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना कॉमन ले लिए। अब विद इन ब्रैकेट यहाँ पर देखिए q1, तो q1 चलो अच्छा लिख ले रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस q2। क्लियर। अब देखिए यहाँ से इस 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ऊपर हमारा बचा 1 माइनस कॉस एल्फा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट q1 हमारा पॉजिटिव है और प्लस q, माइनस q2 कितना है, माइनस q।
तो ये हमारा जो है देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्यू और प्लस क्यू 2Q हो जाएगा। तो ये हमारा फाई आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू 2Q विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पाई हमको क्या मिला, नेट फ्लक्स Q 1 माइनस कॉस एल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहाँ से हमको ये फाई मिल गया। अब देखिए एल्फ़ा हम अपनी तरफ से एज्यूम किए थे, प्रॉब्लम में नहीं दिया गया था, तो आंसर हमको उसी टर्म्स में लिखना होता है जो वेरिएबल्स दिए गए हों। तो अब हमको एल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये अगर है एल्फ़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार हम फिर से डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, देखिए ये जो है कुछ पर्टिकुलर इस टाइप का है, ठीक है। ये इस टाइप का डायग्राम है, एक रफ स्केच कर ले रहे हैं, और यहाँ से इसके सेंटर से ये वर्टेक्स हमारा L डिस्टेंस पर था और इसकी रेडियस R है, ये R है, ये L है और ये एल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कॉस एल्फ़ा लिखना चाहें तो कॉस एल्फ़ा हमको चाहिए था, तो कॉस एल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एल्फ़ा विल बी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए फाई में जहाँ पर कॉस एल्फ़ा है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो फाई इक्वल्स टू हमारा क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस एल्फ़ा, और कॉस एल्फ़ा कितना है, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से देखिए अगर हम इसमें चाहें तो फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस L अपॉन, अब अंडर रूट से हम L जो है L स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बाहर आके L हो जाएगा, और अंडर रूट में हमारा हो जाएगा ये 1 प्लस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्लियर। और ये आपका ब्रैकेट, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो पाई हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो ये हमारा जो है नेट फ्लक्स उस सर्कुलर एरिया से पास होने वाला हमको मालूम चल गया है। क्लियर है। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और फिर जल्दी ही आपको किसी दूसरी प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।